Now question number 5. Factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. तो फैक्टराइजेशन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जैसा हमने पहले देखा, वी नीड टू यूज़ आइडेंटिटीज़. बाकी सारे फैक्टराइजेशन के जो मेथड है वो हम पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ पे केवल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टराइजेशन होगा. तो एग्ज़ाम में ये चीज़ पता नहीं होगी हमें कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. तो वहाँ तो हमें ऐसे ही सोचना है कि अगर कुछ कॉमन है या ग्रुपिंग हो रही है या फिर आइडेंटिटी, तो तुम्हें आइडेंटिटी नज़र आ जानी चाहिए. ये रूल्स शुरू में जब हम करते हैं प्रैक्टिस तब के लिए है, लेकिन जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो आपको क्वेश्चन देखते क्लिक हो जाएगा कि ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है या कॉमन लेने पर है या स्प्लिटिंग पर है या फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है. तो लेकिन आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. तो ऐसी बच्चों एक ही आइडेंटिटी है जिसमें 3 स्क्वायर हों और 3 टर्म हो, तो ऐसे पहचान में आती है आइडेंटिटी की. ऐसी तो एक ही आइडेंटिटी है जिसमें 3 स्क्वायर हो, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है. एंड विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों. ये लो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो अब ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर शो करना है कि दिस आइडेंटिटी इज़ एप्लीकेबल हियर. तो उसके लिए हमें इस गिवन क्वेश्चन को आइडेंटिटी की लेफ़्ट साइड की तरह शो करना है उसी फॉर्म में. अभी तो ये उस फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा अपीयरेंस ज़रूर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उस फॉर्म में हमें शो करना है. तो उसके लिए सब फर्स्टली विल फाइंड 3 स्क्वायर्स. तो हमें दिख गया कि 4 2 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर एक्स का, तो वी कैन राइट इट 2x होल स्क्वायर. सिमिलरली 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 एंड y स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ y, सो 9y स्क्वायर इज़ 3y होल स्क्वायर. Similarly 16 is the square of 4 and z square is the square of z, so it is 4z whole square. Okay, now identity is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. तो हमने a b और c तो आइडेंटिफाई कर लिया. उसके बाद हमें अब इनमें चेक करना है कि इनको कैसे हम 2ab 2bc 2ca लिखें. तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूले को देखो. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab फिर प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से आप फॉर्मेट बना लें. अब a क्या है यहाँ पर हमारा? a है 2x, b 3y और c है 4z. तो जहाँ a आ रहा है वहाँ 2x लिखो, जब b आ रहा है वहाँ 3y, जब b आ रहा है वहाँ 3y, जहाँ c आ रहा है वहाँ 4z, जहाँ c आ रहा है वहाँ 4z और जहाँ a आ रहा है वहाँ 2x. तो ये हमने लिख दिया. अब इसको चेक करते हैं कि यहाँ 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये तो करेक्ट है. x y वो भी सही है. इधर चेक करते हैं तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, 2 3 जा 6 4 जा 24 yz, तो ये भी सही है. लेकिन यहाँ चक्कर पड़ रहा है माइनस का और यहाँ माइनस नहीं है हमारे, ठीक है. इस तरह से यहाँ पर देखो 2 4 जा 8 8 2 जा 16, तो ये भी 16 सही है और एक्स जेड भी ठीक है. लेकिन यहाँ भी माइनस आ रहा है. तो ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर किया था, माइनस को. अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है जब नेगेटिव वाला हो, कि जिन टर्म्स में नेगेटिव आ रहा है उन दोनों को देखो और उनमें कॉमन एलिमेंट क्या है. तो कॉमन है दोनों में जेड. इसका मतलब जेड नेगेटिव होगा तो उसने जहाँ भी गया नेगेटिव बना दिया. तो इसलिए हम जहाँ जेड है उसको हम माइनस लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि 16z स्क्वायर माइनस 4z का भी स्क्वायर होता है और प्लस 4z का भी होता है. इसलिए 16z स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस 4z होल स्क्वायर. तो इसलिए अब जहाँ जहाँ 4z है वहाँ आगे हम माइनस लगा देंगे. अब चेक करो 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 24 हो गया ना यहाँ पे. इस तरह से प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 2 जा 16, तो ये भी हो गया. तो बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव टर्म्स हों उसमें कॉमन जो भी वेरिएबल हो वो जहाँ भी आ रहा हो उसको माइनस लगा दो. बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ लिखना है. अब हमने चेक कर लिया है. अब हमें पता है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के इक्वल. तो इसको हम लिख देंगे a
ये ए है अपना, प्लस बी, ये बी है, और प्लस सी, और सी है -4z। तो फॉर्मूला तो हम प्लस का याद रखेंगे, बस अलग अलग फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर रख दो माइनस हो तो। अब प्लस माइनस माइनस हो गया और 4z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से तुम्हें फॉर्मूला याद रख के, बहुत ही ईजी है और उसको हम ईजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ इन सेकेंड पार्ट of this question, again we can see the format a square b square c square 2ab 2bc 2ca. So we can recall that formula, that identity, that is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equals to a plus b plus c whole square. ठीक है बच्चों। अब देखो फिर से वही यहाँ हमें स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि ये 4 था तो 2 का स्क्वायर था, 9 3 का था और 16 4 का स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे 2 इज़ नॉट ए स्क्वायर। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब नंबर स्क्वायर नहीं हो, तो हर नंबर अपने रूट का स्क्वायर तो होता ही है। तो 2 को फिर हम उस कंडीशन में लिख देंगे √2 होल स्क्वायर, √2 स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो उसको लिख देंगे एक्स का स्क्वायर। तो √2x का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर ही होता है, करके देख लो। √2x का स्क्वायर √2x इंटू √2x, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो √4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 4 का रूट क्या होता है बच्चों 2, तो ये आ गया 2 स्क्वायर। इसका 2x स्क्वायर जो है वो √2x का होल स्क्वायर ही होता है। तो इसलिए व्हेन यू फाइंड अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी कैन राइट इट स्क्वायर ऑफ इट्स ऑन रूट। सिमिलरली यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर ही है तो इसको हम लिख देंगे वाई स्क्वायर। अब यहाँ है 8z स्क्वायर, तो 8z होगा किसका स्क्वायर होगा बच्चों 8z। 8 इज़ नॉट ए स्क्वायर, तो फिर इसको अपने रूट का स्क्वायर लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन √8 जो है उसको अगर हम अंदर और देखें उसमें, तो वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पेयरिंग बना के अगर हम 8 को लिख दें √2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया। तो √8 की जगह ज़्यादा अच्छा ये है कि उसको हम √2 लिखें। ठीक है, √8 इज़ 2√2 स्क्वायर, यानी 8 जो है उसको √8 लिखने की जगह हम 2√2z का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये याद रखेंगे कि √8 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2√2। तो तुम याद ही रख लो इसको कि 8 जो है वो 2√2 का स्क्वायर होता है। तो ये जो 8 है इसको हम लिख देंगे 2√2z स्क्वायर। तो पहला काम तो हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो चूज़ कर लिए। अब बाकी तो फॉर्मूले का फॉर्मूला लिखना, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। तो अब देखो ए क्या है बच्चों, वो फिट कर दो यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। बी क्या है, फिर बी, सी फॉर्मूला देखते चलो, फिर सी और ए। ठीक है बच्चों। अब माइनस को चेक करो कि यहाँ पर 2 टर्म नेगेटिव आ रही हैं हमारी, वो है एक तो ये, और दोनों में जो कॉमन है वो है एक्स। इसका मतलब एक्स मस्ट बी नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है माइनस लगा दिया। अब देखो चेक करो, माइनस है तो इसका स्क्वायर तो प्लस हो गया, -√2 एक्स का स्क्वायर, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चेक करो, इनको इंटू किया तो प्लस माइनस माइनस 2√2, नंबर को इंटू कर ही नहीं सकते क्योंकि एक रैशनल एक इरेशनल, तो इसको हम लिखेंगे 2√2, और ये एक्स है और ये वाई है तो इसको लिखेंगे एक्स वाई। तो हो गया 2√2 एक्स वाई, ये हो गया अपना 2√2 एक्स वाई। और ये हो गया अपना, इसको इंटू करेंगे तो 2, और ये 2 4, 2 2 4, और ये है √2, तो ये हो गया 4√2, और y एंड z, तो ये भी ठीक है। और इधर देखो ये 2 और 2 तो रैशनल हो गए, तो इंटू किया तो क्या आया 4, और ये √2 और √2 हो गए इरेशनल, तो इनको इंटू किया तो आया 2, और 4 2 क्या हो गया 8, और ये प्लस है और ये माइनस है तो बच्चों प्लस माइनस हो गया माइनस, तो -8, और ये हो गया अपना z, और ये हो गया x, zx। तो ये देखो क्या है यहाँ पर -8zx ही है ना। तो बस इस तरह से हमें एक बार चेक कर लेना है।
ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो तुम, अब कुछ नहीं करना है, सबको जमा लिया है, बस अब तो फॉर्मूला लिखना है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बस ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये इसी के तो इक्वल होता है। तो बस आइडेंटिटी पूछी उसने तो हमने बना दी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। बस चेक इसको करना था कि इनको जो प्रोडक्ट किया हमने इन तीनों का वो सही आएगा, वो हमने चेक कर ही लिया। तो इस तरह से करने ये वाले क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं ना तो फर्स्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव था वो तो हो गया पॉजिटिव, और जो प्लस था वो बन गया माइनस, और जो प्लस का था वो भी हो गया माइनस, ये हो गया। तो ऐसे लिख दिया, माइनस अंदर कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना। तो माइनस जो कॉमन लिया तो प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। तो अब ये जो माइनस है और ऊपर स्क्वायर है, तो ये माइनस तो उस स्क्वायर से गायब हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और ये बच जाएगा अपना √2x माइनस वाई माइनस 2√2z होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से इजीली हो जाते हैं। ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब। तो कह रहा राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो a प्लस बी होल क्यूब नज़र आ रहा है ना क्लियरली, तो उसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको याद रख लेना। और अगर यहाँ माइनस होता है जैसे यहाँ पर है, तो बस बी क्यूब के आगे माइनस और इसके आगे माइनस, और 3ab² तो इसमें भी प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको आइडेंटिटी इसको याद रख के बस हम स्टार्ट कर देते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना। अब देखो इसको तो एक्सपेंड करना है ना, फैक्टराइज थोड़ी करना है, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। पिछले में तो फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइज करना हो तो ध्यान रखना ओपन नहीं करना है, उसको क्लोज कर देना है, इस फॉर्म में पहुंचा देना है इधर से, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेंड बोले तो पूरा सॉल्व करना है। तो 2x का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, 8x क्यूब। 1 क्यूब क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा होता है 12, और 12 1 जा होता है 12। अभी देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6x। तो इस तरह से ये आंसर आ गया, मतलब एक्सपेंड करना है। तो ये आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। अब ये देखो, अब ये माइनस है तो बस आइडेंटिटी माइनस की लगा देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है बच्चों। अब देखो 2a का क्यूब क्या होता है 8a क्यूब, 3b का क्यूब क्या होता है 27b क्यूब, ये 3 3 जा 9 और 9, और ये 2a का स्क्वायर 4a², फिर यहाँ 3 2 जा 6, और 3b का स्क्वायर 9b², 9 4 जा 36, 6 9 जा 54, ये लो, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई, पुट द वैल्यू इन द आइडेंटिटी एंड सॉल्व इट, ठीक है ना बच्चों। अब देखो थर्ड, 3/2x प्लस 1, होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a
स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये देखो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 9, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। थ्री 9 जा 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। 3 3 जा 9 अपॉन 2 एक्स इंटू 1 एक्स। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ये, जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहे हैं हम ताकि आगे फिर और भी करें। एक्स माइनस 2/3y, एक्स माइनस, तो यहाँ a माइनस बी होल क्यूब की आईडी लगेगी, जल्दी से लगाओ। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 y क्यूब एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2/3y। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर वाई। ये 3 से 9 3 टाइम कैंसिल, तो ये बचा +4/3 और एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। नाउ इन दिस क्वेश्चन we need to evaluate using suitable identities. So 99 cube, 99 can be written as 100 minus 1. So now we can apply a minus b whole cube. A minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Okay, here a is 100 and b is -1. So a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square। जहाँ a है वहाँ 100 लिख देंगे बच्चों इस आइडेंटिटी में, और जहाँ b है वहाँ 1 लिख देंगे। तो अब देखो 100 का क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है, 100 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 3। ये 3 × 10,000 हो गया 30,000 और ये हो गया 300। तो ये हो गया अपना 10 लाख और ये हो गया 30,000। 10 लाख में से 30,000 माइनस किया तो हुआ अपना 9,70,000। ओके, उसमें से 1 माइनस करेंगे और 300 ऐड कर देंगे। 9,70,000 में हमने 300 ऐड किया तो हुआ 9,70,300। उसमें से 1 माइनस किया तो 9,70,299। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये किया सॉल्व। अब यहाँ है 102 का होल क्यूब। तो 102 whole cube can be written as 100 plus 2 whole cube. Now 100 plus 2 whole cube, it is a plus b whole cube. This is a and this is b. So a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square. Now 100 cube is 2 cube, 3 2 जा 6, 100 square is 10,000, 2 square 4, 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, फास्ट कैलकुलेशन। 100 का क्यूब है तो 3 टाइम हमने 6 लगा दिया, फिर 2 का क्यूब 8, इधर 3 और 2 को पहले इंटू कर दिया 6, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आएंगे तो पीछे 4 जीरो लगा दिए, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और पीछे 2 जीरो लगा दिए।
अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये है 10 लाख, ओके, और उसमें 60,000 प्लस किया तो 10 लाख 60,000 प्लस 1200 प्लस 8, तो जाएगा 10 लाख 60,000 है, उसमें 1200 प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये 1200 इसमें हम प्लस कर देंगे, सॉरी 1200, तो 1200 तो यह आया और इसमें 8 प्लस कर देंगे तो 1061208, ठीक है। तो इस तरह से वी गॉट 1061208, ओके। तो इनको हमने ऐड किया और हमारा आंसर आया 1061208, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन इस ढंग से हमें करने हैं। अब ये 998 का क्यूब है, सो 998 कैन बी रिटन एज, so a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3 a square b plus 3 a b square, ओके। अब यहाँ 3 जीरो है और क्यूब करेंगे तो 9 जीरो हो जाएंगे, 1 क्यूब बच्चों 1 होगा, 3 1 जा 3 और यहाँ 1000 है, स्क्वायर है तो 3 जीरो है और ऊपर स्क्वायर है तो 6 जीरो आ जाएंगे, तो 3 उसके आगे 6 जीरो, ये भी 3 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 1 जा 3 और पीछे है 1000 तो 3000, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्योंकि जीरो ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसमें 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 और 3, इसको पहले माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 3 7, इधर 9, इधर भी 9, ठीक है। अब इसमें 1 माइनस करना है, कैरी लिया, 10 माइनस 9, इधर 9 9 9 9 9, इधर से 1 कैरी लिया था तो ये 6 और 9 9, ठीक है। और इधर क्या बचा बच्चों 3000, तो 3 इसको प्लस करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको 99700 2 999, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये इवैल्यूएट करने वाले, ठीक है।